सच्चे मित्र। ये बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से वन में 4 मित्र रहते थे, चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते थे, साथ ही खाते थे, साथ ही घूमते थे, घुल मिल कर रहते थे, खूब सारी बातें करते। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था जिसमें वो कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसले बनाकर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरण का घर था। ऐसे ही मस्ती में उनके दिन कट रहे। एक दिन एक शिकारी ने हिरण को पकड़ने के लिए फंदा लगाया। थोड़ी ही देर में हिरण उस फंदे में फंस गई। जब अन्य दोस्तों ने हिरण की यह हालत देखी तो वो उसे छुड़ाने का उपाय सोचने लगे। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछाकर रखा था और दुर्भाग्यवश वो जाल नहीं देख पाया और उसमें फंस गया। हिरण ने रोते रोते कहा, वो शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कह देना। तभी कौवा बोला, मित्र तुम घबराओ नहीं, हम जान की बाजी लगाकर तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने हताश होते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को लेकर आता हूँ। वो अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। चूहे को जाल कुतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहाँ आ पहुँचा, खुशी में शामिल हो गया। हिरण बोला, अरे दोस्त, तुम भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र खूब खुश होकर उछल कूद करने लगे। इतने में ही हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भैया देखो वो शिकारी आ रहा है, जल्दी जल्दी छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गया। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में घुस गया। लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी नहीं चल और शिकारी वहां पहुंच गया। ये जाल किसने काटा? ये जानने के लिए वो पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वो सोचने लगा, वाह, अब की कछुआ मेरा शिकार बनेगा। मेरे परिवार का भोजन यही बनेगा। अब उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। कौवे ने तुरंत हिरण और चूहे को बुलाकर कहा, अरे मित्रों, कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी होगी। इससे उसे शिकारी से छुड़ाना होगा, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझकर वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा। लेकिन वो कितनी देर मेरे पीछे भाग पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भैया थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देगा। यह योजना सबको अच्छी लगी। योजना जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ाते हुए चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही हिरण को देखा, उसका चेहरा खिल उठा और उसने कछुए वाला थैला छोड़कर हिरण के पीछे भागना शुरू कर दिया। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया। उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया और अपने दोस्त कछुए को वहां से छुड़ा। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरण हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाना होगा। ऐसा इरादा बनाकर जब वो लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट आया। इस कहानी से
हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया। घने जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसमें एक कछुआ रहता था। उसे उड़ने की बड़ी इच्छा थी। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि मैं आसमान में कैसे उड़ूं। जंगल इतना खूबसूरत था कि वहाँ तरह तरह के पक्षी आसमान में उड़ते नजर आते थे और जब उन्हें प्यास लगती तो आकर तालाब से पानी पीते और कछुआ ये सब देखता रहता। उन्हीं पंछियों को देख देख कर कछुआ भी हमेशा उड़ने के सपने देखता था। देखो तो वो पंछी आसमान में उड़ते हुए कितने सुंदर दिखते हैं। उन्हें कितना मजा आता होगा ना ऊपर से पूरी दुनिया को देखने में। वहाँ बादल भी हैं। जब उनका मन करता होगा वो बादल से खेलते होंगे। कछुआ बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उड़े तो कैसे उड़े। दिन प्रतिदिन उसकी इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। तब उसे एक तरकीब सूझी। वो गिद्ध से इस बारे में बात करने की वही पास ही में एक पेड़ पर बैठा था। गिद्ध भाई, गिद्ध भाई। अरे कछुए, तुम यहाँ? बोलो, क्या बात है? आज तालाब से बाहर आने का कैसे मन हुआ? गिद्ध भाई, पूरे जंगल में एक आप ही तो हैं जो सबसे मजबूत हो और सबसे ऊंचा उड़ते हो। हाँ, बात तो सही है, पर क्या बात है कछुए? इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? उड़ने में तुम्हारी क्या दिलचस्पी? तुम्हें कौन सा आम तुड़वाना है मुझसे? गिद्ध भाई, मेरी एक इच्छा है और वो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। अच्छा, तो बताओ मुझे कछुए, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने की। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आसमान में उड़ूं, पंछियों की तरह ऊपर से पूरी दुनिया देखूं। पर ये कैसे हो सकता है? उड़ने के लिए तो पंखों की जरूरत होती है और वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप बस मुझे अपने पंजों में फंसाकर ऊपर आसमान में ले जाकर छोड़ देना। इस तरह मैं उड़ सकूंगा और वो खूबसूरत नजारा देख पाऊंगा। देखो, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं होगा। बस जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा कर दीजिए, प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कछुए की इच्छा पूरी करने के लिए गिद्ध ने उसे अपने पंजों में फंसाया और उड़ाकर ऊपर ले गया आसमान की सैर कराने। आखिरकार कछुए का आसमान में उड़ने का सपना पूरा हो ही गया। गिद्ध भाई, यहाँ से सब कुछ कितना सुंदर दिखता है। बादल भी हमारे कितने करीब हैं। आप बस थोड़ा और ऊपर ले जाकर अपनी पकड़ ढीली कर देना तो मैं उड़ने लगूंगा। कछुए, देखो, मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम नहीं उड़ सकते। आप बस पकड़ ढीली कीजिए और देखिए मैं कैसे उड़ता हूँ। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। गिद्ध के समझाने पर भी कछुआ नहीं माना तो थोड़ा ऊपर जाकर गिरने लगा और कछुआ नीचे गिरने लगा। अरे वाह, अब तो मैं भी उड़ रहा हूँ। मजा आ गया। अरे अरे, ये क्या? मैं उड़ नहीं, मैं तो गिर रहा हूँ। गिद्ध भाई, बचाओ मुझे, पकड़ो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। उड़ने की चाह में कछुआ ऊपर तो पहुँच गया, पर बिना पंख के उड़ता कैसे और धड़ाम से आकर नीचे गिरा। अरे मर गया। मैंने ये क्या किया? कितना बेवकूफ हूँ मैं भी। गिद्ध भाई ने मुझे कितना समझाया था, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। ये तो अच्छा है कि अपने इस कवच की वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज मेरा खेल ही खत्म हो जाता। इस तरह कछुए को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिद में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। उसने ऐसी गलती फिर कभी नहीं, और वो तालाब में ही खुशी खुशी रहने लगा। अभी अभी युवा अवस्था में कदम रखने वाले दो शेर आज पहली बार शिकार की तलाश में निकले थे, परंतु भीमकाय सदृश बड़े भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शिकार किसका करे।
उसकी इस दुविधा को दूर करते हुए छोटे भाई ने कहा, तुम्हें हिरण का शिकार करना चाहिए क्योंकि वो वाकई काफी स्वादिष्ट होता है। छोटे भाई की बात को मानकर हिरण का शिकार करने निकल पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें हिरण का शिकार करने में सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि दावत काफी लजीज, परंतु इतने छोटे शिकार से पेट भरना मुमकिन नहीं था। इस हिरण के पीछे तो हमने फालतू में अपना वक्त बर्बाद किया, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा, भूख भी शांत नहीं। तभी वहाँ से गुजर रहा एक तेंदुआ उससे कहता है, सच है कि तुम्हारी भूख हिरण जैसे शिकार से नहीं मिट सकती। तुम्हें कोई बड़ा शिकार ढूंढना होगा, जैसे जंगली बैल या कुछ और। मुझे लगता है कि तुम्हें जंगली बैल का शिकार करना चाहिए। युवा शेर उसकी बात मानकर जंगली बैल के शिकार के लिए निकल पड़ा। काफी भटकने के बाद अचानक उसे एक दिन नदी किनारे एक जंगली बैल नजर आया। बहुत देर से भूखा शेर समय न गवाते हुए उस पर हमला बोल देता है, परंतु जंगली बैल भी काफी ताकतवर होता है। परिणाम स्वरूप दोनों में काफी देर तक एक युद्ध चलता रहा और आखिरकार युवा शेर को शिकस्त हासिल होती है। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, परंतु निराश शेर का चेहरा उस वक्त खिल उठता है जब लोमड़ी उसे बताती है कि उसने अभी अभी तालाब किनारे एक बूढ़े जंगली सुअर को देखा है। आगे वो कहती है, बूढ़ा होने के नाते वो ज्यादा देर उनके सामने टिक नहीं पाएगा और इस तरह आप बड़ी ही आसानी से उसका शिकार कर अपनी पेट की आग बुझा पाओगे, ताकि तुम्हारे खाने के बाद जो बच जाएगा उसे मैं खा लूंगी। शेर लोमड़ी की बात को मानकर उसके साथ सुअर के शिकार पर निकल पड़ता है। की बात सच साबित होती है और युवा शेर बड़ी ही आसानी से सुअर को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो जाता है। यद्यपि सुअर का मांस शेर के पेट भरने के लिए काफी था, परंतु उसका स्वाद उसे जरा भी नहीं भाता। परिणाम स्वरूप वो उसे आधा अधूरा वापस घर की तरफ चल पड़ता है। असफलताओं से आहत युवा शेर के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर पहले तो माँ घबरा जाती है, परंतु कारण जानने के बाद वो मुस्कुरा उठती है और कहती है, तुम्हारी निराशा और हताशा का कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमेशा दूसरों की राय को ही प्रमुखता दी। यद्यपि लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें दूसरों की राय भी जानना आवश्यक है, परंतु याद रखो, दूसरे हमें हमेशा वही लक्ष्य बताते हैं जिसमें उन्हें रुचि होती है, जो उन्हें पसंद होता है, जिसे वो प्राप्त करने में असमर्थ हो। परंतु ये जरूरी नहीं कि जिनमें उनकी रुचि हो या जो उन्हें पसंद हो वो तुम्हारी भी पसंद बने और जिसे पाना तुम्हारे लिए संभव हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लक्ष्य वो चुनो जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो और आप उसमें